हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, जो कि एक हमारे जिसे कर रखा है। तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं और आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से ये कोर्स आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर आपने 12th बायोलॉजी से किया है, तो हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, टॉपिक्स और कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। और यदि आपका भी कोई कोर्स है जिस पर आप प्रॉपर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी में जो बीटेक कोर्स होता है उसकी हम बात करने वाले हैं कि बीटेक कोर्स क्या होता है। तो बीटेक का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन की यदि हम बात करें, ड्यूरेशन या फिर कोर्स की अवधि, तो ये जो कोर्स होता है बीटेक क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है कौन सा, बी टेक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। वैसे हमने बात करी थी वीडियो में कि 12th बायोलॉजी के बाद, लेकिन यदि आपने 12th पीसीएम से कर रखा है या पीसीबी, दोनों में से किसी से भी कर रखा है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी को, चाहे आपका 12th पीसीएम से है या फिर पीसीबी से है। और इसमें आपकी जो परसेंटेज है, मिनिमम 50% आपके अंक होने चाहिए 12th में। और ये जो परसेंटेज है वो डिपेंड करेगी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो आगे हम बात कर लेते हैं अब एडमिशन प्रोसेस की। हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन किस प्रकार आपको मिलेगा इस कोर्स में। तो एडमिशन प्रोसेस जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है बाई एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड। तो दोनों ही प्रकार से आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। कुछ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। बाकी कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको मेरिट बेस्ड 12th की जो मेरिट होगी उसके आधार पर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो आप जहाँ से भी जिस इस कोर्स को करते हैं, जिस भी कॉलेज से, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं या फिर वहाँ इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, फ़ीस की। तो फीस की यदि हम बात करें, जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, फ़ीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो कैसा है, प्राइवेट है, एडेड है या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट है, उसके अनुसार आपकी जो फ़ीस है वो होगी। यहाँ पर यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें, तो ये फ़ीस आपकी 5 से 10 के, या हम कह सकते हैं 5,000 से 10,000 पर ईयर के हिसाब से फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करें। और ये प्रत्येक कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। वहीं यदि हम बात करें, ये जो फीस है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो 5,000 से 20,000 या 5,000 से कम भी हो सकती है किसी कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज की यदि हम बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज में ये फीस आपकी 60,000 से 1 लाख या 2 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। अब हम कुछ कॉलेज के नाम यहाँ पर जान लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ से आप फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। और यदि आप इसके जो कॉलेजेस हैं उन पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ से आप इसको कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट, पहला कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी चेन्नई। अगला है NIIT यूनिवर्सिटी दिल्ली। उसके बाद अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। तो ये कुछ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी राज्य से, जिस स्टेट से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार काफ़ी सारे कॉलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि ये जो कोर्स है आपको इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना होगा। तो सिलेबस की यदि हम बात करें, तो सिलेबस, वैसे तो इसका जो सिलेबस है 4 ईयर का काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, बट यहाँ पर हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं मेन टॉपिक्स, पॉइंट या सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर बताया है। तो देखते हैं। अप्लाइड फिजिक्स आपको पढ़नी होगी इसमें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फूड बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डेयरी प्लांट इंजीनियरिंग, और उसके अलावा फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फैट एंड ऑयल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद एंजाइम टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड
क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कुछ टॉपिक या सब्जेक्ट होंगे जो आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ने होंगे। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में। तो आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमने जो मेन या कह सकते हैं मुख्य कुछ सब्जेक्ट थे वो हमने आपको यहाँ पर बताए, क्योंकि काफ़ी इसका जो सिलेबस होगा 4 ईयर का काफ़ी वास्ट सिलेबस होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि यदि आप बीटेक के बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के बाद हायर एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एमएससी कर सकते हैं इन फूड टेक्नोलॉजी में और एमएससी इन अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि यदि आप क्या है एमएससी कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में या फिर अदर जो बायोलॉजिकल साइंसेज होती है, बायोलॉजिकल साइंस की जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे लाइक जूलॉजी, बॉटनी या फिर कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी आप क्या है एमएससी कर सकते हैं आफ्टर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। और आप एमटेक भी कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, यानी कि सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे बीटेक के दौरान उनमें जो सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको जिसमें भी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार आप क्या है एमटेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में। और इनके अलावा आप क्या है एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आप क्या है कर सकते हैं आफ्टर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के बाद। तो आगे हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पर हमने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लिया है, बाकी इनके अलावा आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो देखते हैं, पहला है फूड इंजीनियरिंग, उसके अलावा न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर आप बन सकते हैं, फूड एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फूड स्टोरेज मैनेजर आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, यानी कि बीटेक के बाद एमटेक या फिर एमएससी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या हम कह सकते हैं एज ए लेक्चरर आप वहाँ पे क्या है टीचिंग कर सकते हैं। और आपको यदि प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको एमएससी के बाद नेट जेआरएफ या फिर उसके बाद पीएचडी आपको करनी होगी, तब आप क्या है प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट हमारा रह गया। और इसकी सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी आपकी डिपेंड करेगी जॉब पोजीशन पर और आपके जॉब संस्थान पर, यानी कि आप जॉब कहाँ से जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपका जॉब संस्थान है वो किस प्रकार का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या फिर जो आपकी जॉब पोजीशन है वो क्या है, फूड इंजीनियर हैं आप या फिर लेक्चरर हैं या न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, उसके अनुसार आपकी सैलरी अलग अलग होगी। यदि हम एज ए फ्रेशर बात करें तो आप इस कोर्स को करने के बाद एज ए फ्रेशर आप 25 से 30 के या 25 से 30 हज़ार पर मंथ क्या है आप अर्न कर सकते हैं, आपको सैलरी मिल सकती है। और ये सैलरी आपकी 25 से कम भी हो सकती है और 30 से अधिक भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगी आपके जॉब संस्थान पर और आपकी जॉब पोजीशन पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम टॉप रिक्रूटर्स की, यानी कि कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो आपको हायर करते हैं, यानी कि आपको मतलब कि बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी वालों को हायर करते हैं। तो डेली मिल्क स्कीम, उसके बाद पार्ले जी, मदर डेयरी, पेप्सी और ब्रिटानिया, इसके अलावा और भी रिक्रूटर्स हैं जो आपको हायर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के बाद आपका जो कैरियर है हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हो सकता है। यदि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है फूड टेक्नोलॉजी में तो ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और यदि आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी फ्रेंड्स इस कोर्स को करना चाहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।